एक अंदर मेरे तो अंदर पानी बढ़ गया सीवर वाला घर में, बच्चे बीमार हो रहे पानी पी पी के। अरे सीवर का पानी पी पी के तो हम लोग बुरा हाल होगा, पूरे शरीर में दर्द हो गया, गांठ शीश बुखार सारा कुछ हो गया। सरकार और प्रशासन मिले हुए हैं जी, ये सारे क्या करे ना, पंजाबी में कहते चोर ते कुत्ती मिले हुए हैं। जब से यहाँ पे सीवर डले ना, उस दिन से लेके आज तक मैंने तो साफ पानी देखा नहीं, कि जो पीने लायक तो बहुत दूर की बात है, नहाने लायक भी नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बीमार हैं, दोनों को ही उल्टियाँ दस्त। अंकल जी बोल रहे थे कि बस मिले हुए हैं तो शायद यही हो सकता है। कल मैंने इनको बोला था डिपार्टमेंट वालों को भी आप काम नहीं कर रहे तो मैं मीडिया बुलाऊंगा। आज सुबह ही एक टैंकर पानी का भर के ले गए, फॉर्मेलिटी है। ये जो हमारे जई है ना देवकरण जी, ये वैसे तो जई है लेकिन ये जई नहीं है, खुद को ऐसे समझते हैं जी। जिनके पास नहीं है, दिहाड़ी टप्पे वाले बंदे भी यहाँ पे, वो अपना कमा के रोटी खाएंगे कि पहले मोल पानी लेके आएंगे। देवकरण जी को ये कह दो, इन 5 वार्ड के एमसी में से कोई 2 एमसी ये कह दे भी हाँ भी ये देवकरण जी सही काम करता है, फोन उठाता है, समस्या का समाधान करता है, तो आप देनदार बैठे। तो पहली बात जो लाइन डले ना, वो आने वाले 25 सालों के हिसाब से डलनी चाहिए। जो बंदा कार्य नहीं कर रहा उसको आप सैलरी किस लिए दे रहे हो, आप कुर्सी बैठने के लिए दे रहे हो। जगाते हैं वो गहरी नींद, वो कुंभकर्ण वाली नींद है। 6 महीने वो जैसे कहते हैं 6 महीने बाद कुंभकर्ण होता, 6 महीने तो हो ही गए। यही गंदा पानी उनके मुंह पे गिरेगा, हम पिलाएंगे उनको, चाहे नीचे गिर के पिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री, आप देख रहे हैं खबर फोकस। हर खबर पर फोकस। तस्वीरें इस समय वार्ड नंबर 9 से दिखाएंगे और सबसे पहले यहां का विकास कार्य दिखाएंगे। आप देखेंगे कि यहां पर जिस तरह का कार्य आप देखेंगे, और उसी के साथ आपको बता दूं कि जो वार्ड नंबर 9 के वासी हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के इतना ज्यादा परेशान है कि यहाँ पर भारी संख्या में आपको जो मोहल्ला वासी हैं वो भी नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सीवर की समस्या थी, कुछ दिन पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया था कि यहाँ पर सीवर समस्या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो पीने वाला पानी है उसमें भी जो सीवर का पानी है वो मिक्स होके आ रहा है। सभी लोगों का कहना है कि उसके कारण बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। जिस तरह से अभी भी सीवर की हालात आपको दिखाई, किस तरह से सीवर जो है इसका ढक्कन को लेकर के पहले भी मांग उठाई गई थी, पर प्रशासन बिल्कुल मौन और सुन नजर आ रहा है, क्योंकि इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं, उसी को लेकर पहले भी मांग उठाई थी। आज एक बार फिर से मोहल्लावासी इकट्ठे हुए हैं और जानते हैं क्या कुछ कारण है और किस तरह की समस्याएं आ रही है। कृष्णा देवी है बेटे जी, कौन सा वार्ड है ये? 9 नंबर है जी, तो किस तरह की समस्याएं आ रही है? बेटा सीवर भरे पड़े है, पानी गंदा आ रहा है, जमा बिल्कुल गंदा पानी है। ठीक, अंदर मेरे तो अंदर पानी बढ़ गया सीवर वाला घर में, मंदिर के पास जी। तो परेशानी है बेटा, मकान गिर जाएगा, कोई गरीब आदमी तो पानी भी, बच्चे बीमार हो रहे पानी पी पी के। हाँ 6 महीने तो पानी गंदा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई सुनाई ही नहीं है। फिर ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰ ਭਰੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ, आज आए है जी। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਨੀਵਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰੇ ਪੜੇ बेटा, खाली होगा फिर ही होंगे समाधान। तो जी, पानी बहुत गंदा आ रहा है। ना देवी क्या कुछ समस्या आ रही है? अरे सीवर का पानी पी पी के तो हम लोग बुरा हाल होगा, पूरे शरीर में दर्द हो गया, गांठ शीश बुखार सारा कुछ हो गया। आज 1 महीना से हो गया, हम लोग कहते कहते तबाह हो गए, कोई नहीं सुनते हैं। हाँ, यही समाधान है, अब क्या कहें। तो पीने के पानी में मिक्स हो के आता है? बहुत पानी मिक्स होता है। हम लोग तो कोई वहाँ अथी से सप्लाई वाला पानी से मंगाता हूँ, कंपर कुंपर तो पीता हूँ। अरे आज तो बिल्कुल पानी आया कि पूरे गंदे हो गया, पूरे टंकी खाली कर दिया हूँ। पानी की बड़ी मुश्किल है, कपड़े लाते सारे कुछ ऐसा ही रखा रहता है, क्या करूँ, यही समस्या है कॉलोनी में। कितने समय से आ रही है? 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। ये समाधान कोई करते करते कितने प्रधान जी हैं तो कितने कूदे, कोई नहीं सुनता है। कहीं भी जाते हैं कोई नहीं सुनवाई होता है। तो फिर एक पीने के पानी का किस तरह से करते हैं? कहाँ से लाते हैं? वहाँ से पानी फिल्टर से लाते हैं, कैंपर 20 रुपए का खरीद के। हाँ 20 रुपए का कैंपर आता है, वही वाला हम लोग पानी पीता हूँ जी। तो मेरा सीवरेज ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ की पेट ਦਾ ਰੋਗ बहुत, मतलब सारे लूज मोशन बहुत बुरा। कई महीनों से जी 2-3 महीनों से पानी में सीवर का पानी मिल के आ रहा है, बच्चे बीमार हैं और लोग बाग मोल पानी खरीदे हैं, कैंपर लावे हैं या किसी और से करें हैं, बहुत वो है। प्रशासन 2 महीने से पहले भी शिकायत भी करी है प्रशासन को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एमसी अभिषेक ने भी काफ़ी कुछ शिकायत करी, प्रयास करे, फिर भी कोई असर नहीं है प्रशासन का, सरकार का। अकेला प्रशासन ही नहीं जी, सरकार भी चुती है।
सरकार अगर प्रशासन काम नहीं करता तो सरकार खिंचाई करे। सरकार और प्रशासन मिले हुए ही हैं जी, ये सारे वो क्या करे ना, पंजाबी में कहते चोर ते कुत्ती मिले हुए हैं। ये रोड़ा है सारा। बिल्कुल सही बात है। तो चाहिए जी, ना तो बीमार हो जाएंगे भाई। इंदौर वर्ग जो सबसे सुंदर शहर बतावे हैं भारत का, वहाँ 24 आदमी मर गए इसी कारण है। और ये सरसे में भी बुरा हाल है इसी का। तो जब ये ना इलाज कराया ना जी सरकार ने प्रशासन ने, अब शिकायतें तो बहुत करें, पब्लिक भी करें हैं, यहाँ के स्थानीय जो भी प्रतिनिधि एमसी हैं वो भी शिकायत करते हैं, फिर भी कोई वाल नहीं। तो ये सरकार और प्रशासन दोनों का ही खोट है। जब किसी अधिकारी की या एमसी की बात नहीं सुनी जाए तो समाधान किस तरह से तो ये है जी, फिर सरकार सारा सोता है, आवाज खराब हो रहा है तो जब भी तो गड़बड़ हो रही है जी। मरना पब्लिक ने है। अब सारे बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, सारा वो है जी। अब ये आपका सहारा लिया जी, चौथा स्तंभ है, आप कुछ करवा दो तो जितनी आवाज़ आप उठाओगे वो उसके सरकार के कान में जूं रहेंगे जी। और ये करवाए महाराज जी, वो पब्लिक बच जाएगी। तो कितने समय से दिक्कत, कितने समय से? ये 2-2.5 महीने से भी ज़्यादा से है जी दिक्कत। इसी तरह से इसी तरह से गंदा पानी आ रहा है। हाँ, ये तो बरसात के बाद से ही आ रहा है जी, ज़्यादा गंदा आ रहा है। हाँ, तो अब 2-2.5 महीने से तो कम रेगुलर शिकायत कर रही है पब्लिक। तो अब जैसे बताया जा रहा है कि फिल्टर का पानी खरीद के लोग पानी पीने की खरीद के मजबूर हो रहे हैं। मजबूर, परिवार कैसे गुजारा करे? क्या करें जी, गरीबों का भी पीना तो पड़ता ही है जी। ये तो पानी तो सप्लाई का पानी तो इतना बदबूदार है कि मुंह में नहीं वो लिया जाता। अब बाथरूम में नहावें जब कोई कुरला करला करा तो ही बड़ी मुश्किल है जी, स्मेल आती है। स्मेल आती है जी, कुरला नहीं कराया जाता उस पानी से। मेरा नाम है निशु जी। और मैं संत नगर कॉलोनी में ही रहने वाली हूँ। पर जब से यहाँ पे सीवर डले ना, उस दिन से लेके आज तक मैंने तो साफ पानी देखा नहीं। अगर आएगा तो सिर्फ 10 दिन के लिए आया होगा, उसके बाद पानी इतना गंदा है कि जो पीने लायक तो बहुत दूर की बात है, नहाने लायक भी नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बीमार हैं, दोनों को ही उल्टियाँ, दस्त। वो तो बच्चे हैं, चलो हम बड़े ही बीमार हैं। तो पानी इतना गंदा है, ये मतलब ये कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से तो कम से कम 6-7 महीने हो गए इस बात को। ऐसे ही पानी हाँ जी। तो कोई 10 दिन पानी सही आएगा तो उसके बाद फिर दोबारा से पानी ऐसा ही। ये कोई 2-3 महीने की बात नहीं है जी, ज़्यादा ही हो गया इसको। जब से सीवर डले हैं तब से ही ये दिक्कत आई है, उससे पहले दिक्कत इतनी नहीं थी। यानी कि जो सीवर डले हैं ये सही नहीं डाले गए इन्होंने, पाइपलाइन सही नहीं फिक्स की इन्होंने। जो भी किया है ना काम, मतलब जैसे अंकल जी बोल रहे थे कि बस मिले हुए हैं, तो शायद यही हो सकता है। मेरे हिसाब से तो पानी बिल्कुल साफ़ नहीं आ रहा। ये लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन मतलब मुश्किल से साफ़ आया होगा, पर मैं तो पानी यहाँ का पी ही नहीं रही। मैं बाहर से लेके आती हूँ पानी और वही पिलाती हूँ अपने बच्चों को, क्योंकि जब से मैंने देखा कि जब पानी साफ़ ही नहीं है, जिस पानी से हम नहा ही नहीं सकते, वो पीने के लायक कैसे होगा आप बताओ। हल करवा दो तो पूरी पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा। ये तो धन्यवाद आपका यहाँ पहुँचने के लिए। अब तो ये लगा लो जी, हमारे लिए संकट मोचन ही हो भाई। हमें कोई दिक्कत होती है ना तो आप ही एक सहारा हो, जिन्हें हम बुलाते हैं आप आते हो और समस्या निपटान शुरू हो जाता है। ये बहन जी वही सीवर है अपन जो 3 तारीख को वीडियो बनाई थी, ठीक है। कल मैंने इनको बोला था डिपार्टमेंट वालों को भी आप काम नहीं कर रहे तो मैं मीडिया बुलाऊंगा। आज सुबह ही एक टैंकर पानी का भर के ले गए, फॉर्मेलिटी है भी यहाँ से थोड़ा पानी नीचे हो और हम स्लैब लगा के अपनी जान छुड़ा के चले जाएं। अब बारिश नहीं चल रही, पहले इनके पास बहाना था ये बारिशें आ रही हैं, ज़्यादा बारिश है इस वजह से सीवर ब्लॉक है। ये लगभग जून या जुलाई का ये मोल चल रहा है जिसमें 20 दिन पानी साफ हो जाता है, फिर महीना में अब लगातार 1 महीना होने वाला है इसको जी पानी गंदे को। सुपर सेकर आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है। आप उस दिन भी अपनी बात हुई थी, अभी तक तो लगाई नहीं उन्होंने। जिस दिन कह दें आज मेन रोड बंद होगी, अरे खोलेगा कौन? डिपार्टमेंट ही खोलेगा। ये जो हमारे जई है ना देवकरण जी, ये वैसे तो जई हैं लेकिन ये जई नहीं है, खुद को ऐसे समझते हैं जी। ये आम बंदे के तो एमसी का फोन नहीं कई बार तो चकते जी, आम बंदे का तो चकेंगे क्या। उस दिन जो मैंने पीछे वाली गली बताई थी वो फिर ब्लॉक है, ये उनकी वीडियो भी आ गई है। और वहीं पे एक गली जो आप 20 बार एक गली को खोलेंगे क्या जी। एक कोई अगर कंप्लेंट है वो ये होता है भी आप साफ कर दें, कम से कम 20 दिन तो वो चले, वो 2 घंटे बाद ब्लॉक हो जाती है। अभी मशीनें खाली पड़ी हैं,
बारिश आ नहीं रही, तो मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पब्लिक हेल्थ को, सुपर शक्कर है या कोई भी है, वो थ्योरी उनको पता है भी कैसे ये साफ़ होनी है, इनको साफ़ करें। नई कॉलोनी बिल्कुल नई सोसाइटी है, और सोसाइटी का हाल देख लो जी आप। यहाँ पे लोग क्या होता है भी हम साफ़ सुथरा रहें, गेट लगा हुआ है, कोई बाहर का भी ना आए, कोई आलतू फालतू कुछ ना हो, लेकिन वो गंदा पानी पी के लोग बीमार हो रहे हैं जी। मोल खरीद रहे हैं पानी आरओ वाला, जो तो समर्थ हैं लोग, जिनके पास पैसे हैं वो तो चलो मोल खरीद लेंगे, जिनके पास नहीं है दिहाड़ी डप्पे वाले बंदे भी यहाँ पे, वो अपना कमा के रोटी खाएंगे कि पहले मोल पानी लेके आएंगे जी, और बीमार हो गए, उनका इलाज का क्या करेंगे? भाई इंदौर वाली बात है फिर तो मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पब्लिक हेल्थ से भी, हमें कोई गलती बने, उस दिन भी कहा था भी मन से कोई गलती हुई है वार्ड नंबर 9 से तो हमें बता दें, हम सुधार लेंगे। और देवकरण जय का मैं बोलता चलो हो सकता है मेरी उससे कोई पर्सनल हो, ठीक है, क्योंकि मैं बोल देता हूँ मेरे एरिया का जाइए तो मैं बोलूँगा बहन जी, काम उसी ने करना है। सामने वार्ड पड़ता 4 नंबर, फिर मेरे घर के आगे पड़ता 5, आगे 16, 8, मैं ये 5 वार्ड के एमसी सारे अलग अलग पार्टी के हैं। देवकरण जी को ये कह दो इन 5 वार्ड के एमसी में से कोई 2 एमसी ये कह दे भी हाँ भी ये देवकरण जी सही काम करता है, फोन उठाता है, समस्या का समाधान करता है, तो आप देनदार बैठे बहन जी। मेरी तो चलो हो सकती है पर्सनल, सबकी तो नहीं हो सकती, ये ऐसी समझता है खुद को, ये वही बताएंगे बहन जी। ये मैंने कल उनको बोल बैठा, मैं कहा सुबह मीडिया आएगा, और वही ये भी टैंकर मिनट में भाग रहे हैं, वो बैठे हैं ढक्कन की वो क्वालिटी देख लो, ये कहते हैं हम ये नया ढक्कन लगाएंगे, अगर नया लगाना तो ये आया क्यों? पैर रखते हैं बुर्रा वो, उसके ऊपर कोई उसका मार्का नहीं है, कोई कुछ नहीं है भी क्या इसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये तो वही बता सकते हैं जी, यहाँ पे लेके तो वही आए होंगे ना, कोई पर्सनल, ना तो बहन जी खरीद के लाए, ना ये भाई साहब खरीद के लाए, ना मैं लेके आया, डिपार्टमेंट का ही है ना, ये आया क्यों यहाँ पे? फिर वो तो अपन ने देख लिया मौके पे भी ये खराब है, तो अब कह रहे हम नया लेके आएंगे, तो भाई नया लाओगे ढंग से काम कर लो जी। सीवर वाले काम इसमें तो कोई देखो इनका कोई कसूर है, कोई अपने यहीं ये लोग रह रहे हैं, पार्टी किसी से कोई मर्जी बिलोंग करता हो, जिम्मेवारी तो हमारी है ना, हम बढ़िया पानी दीजिए उनको, डिपार्टमेंट की है। अब पानी वालों को तो के ना अगर ये सीवर डाउन हुए तो ठीक है, पानी वाले समीर जी हैं वो, ठीक है, और जो सुपरवाइजर है राजेंद्र, उनको बोलते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन ये सीवर डाउन ही नहीं हो रहे, वो कहाँ खड्डा मारे भाई? वो असल में पता है क्या जी, आम लोग हम चलो पढ़े लिखे जो इंजीनियर हैं ये उन्हीं की कारस्तानी है, ये अपने को पता है लाइन बड़ी कहाँ डलनी है, छोटी कहाँ डलनी है, खाली प्लाट है और मकान बनेंगे तो और मतलब बड़ी चाहिए ना, तो आप कोई एक लाइन डालते हैं, मेरे हिसाब से ये लाइन डल गई ना 20 साल 25 साल ये कभी चेंज नहीं होगी। तो पहली बात तो जो लाइन डले ना वो आने वाले 25 सालों के हिसाब से डलनी चाहिए, बिकर को और यहाँ पे लोग आएंगे और घर बनेंगे, जनसंख्या और बढ़ेगी। ये तो ये खाली के हिसाब से डाल देते हैं, अभी जी 15 घर हैं, लाइन डाल दो, प्लाट बेच दिए, कर दिए, जान छुड़ा के चले जाते हैं अपना अपना। तो बस उन्होंने डाले हैं ना जी, वो गलत कैसे कहेंगे कि भी ये गलत है? गलत तो हमें पता है कि भी ये गलत है, जो अपनी चीज जो खुद बनाएगा वो गलत उसको कैसे कैसे कहेगा? अब आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है कि मैं बीच में बोलना चाहती हूँ कि भी वो कहते हैं अभी हमें दिख रहा है ये गलत है, उन्हें क्यों नहीं दिख रहा? क्यों उन्होंने ये काम करा है, वो अपनी गलती को कैसे कैसे मानेंगे? तो उनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हाँ, हैं, जो एक यही तरफ तो कहा कह जा डिपार्टमेंट रहा से है यही बात कह रहे हैं कि हमारे एमसी साहब जो कह रहे हैं कि भी ये बंदा वहाँ बैठा है तो इसको चेंज भी कर सकता है डिपार्टमेंट। जो बंदा कार्य नहीं कर रहा उसको आप सैलरी किस लिए दे रहे हो? आप कुर्सी बैठने के लिए दे रहे हो? सरकार उसको सैलरी दे रही है, काम करने की दे रही है, तो सरकार से ये होना चाहिए भी उसको उठा के अलग जगह फेंको, नया लेके आओ ताकि वो काम करा सके, भी पब्लिक से संतुष्ट हो सके कि भी हाँ भी हमारा जो भी है प्रशासन है या हमारा ये पब्लिक हेल्थ जो महकमा है भाई ये सही है, काम कर रहा है। बस हमारी यही गुजारिश है, जो हम साहब से कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, भी कसूर तो इनका है महकमे का, अगर महकमे कार्रवाई करेगी तो हमें इकट्ठे होने की जरूरत ही नहीं है। एक और बहन जी, वो जो अपन उधर ट्यूबवेल के पीछे वाली गली का जो अपन ने बनाया था, ये अभी ढक्कन टूटा हुआ है, तो वो स्लैब तो लगा गए, वो 4 तारीख को स्लैब लगा गए थे, लेकिन उस पर ढक्कन अभी तक नहीं लगाया उन्होंने। अच्छा, तो खड्डा तो वैसे ही है, बच्चा तो उसमें फिर भी गिर सकता है कोई ना कोई, और वो मलबा मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने उठवाया है। ये अगर ये मलबा भी है ना, ये लेके नहीं जाएंगे, ये पक्का है, ये यहीं रह जाएगा। ये 10-15 दिन बाद फिर वही, चलो 3-4 दिन तो हम सोचते हैं भी स्लैब सूख जाए, कोई व्हीकल ना जाए, लेकिन उनको पता ना वहाँ स्लैब लगा के आए हैं, जो मलबा निकला उसको हमने उठाना भी तो है, वही है। और ये ढक्कन भी नहीं लगेगा, 15 कितने दिन, 3 तारीख को अपन ने की थी, आज होगी 17, तो वो ढक्कन अभी तक नहीं लगा हुआ उसके ऊपर। मतलब हर काम के लिए अधिकारियों को जगाना पड़ता है, कहीं गहरी नींद में है। तो जगाते हैं, वो गहरी नींद, वो कुंभकर्ण वाली नींद है। 6 महीने, वो जैसे कहते हैं 6 महीने बाद कुंभकर्ण होता, 6 महीने तो हो ही गए। कब बारिश आई थी, कब ओवरफ्लो था, अभी तक नहीं खुला ये।
और इसमें मेरे को ये बताओ, कोई ऐसा भी नहीं है इसमें कोई एक्स्ट्रा गंदगी जाती है, कोई बड़ी डेरियां बनी हुई हैं, आप कहते हैं यहाँ पे कोई कूड़े का ढेर है, भी कुछ एक्स्ट्रा गिरता हो तो ये ब्लॉक है। साफ सुथरी कॉलोनी एकदम बढ़िया शानदार, तो आपके सामने ही है। अब तो मैं तो वो एक और है जी, एक्सीन साहब है, चलो एससी साहब की तो अपने यहाँ अब है नहीं, उनकी बदली हो गई है। एक्सीन साहब से मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो ये जई साहब को समझा लें, देवकरण जी को, या हमें ये चेंज कर दें। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस दिन दरी बिछा के हम बैठ गए ना, और यही पानी लेके जाएंगे, चाहे डल जाए मुकदमा हम पे। हम नहीं डरते मुकदमे किसी से। भाइयों ने मेरे को, सभी साथियों ने वोट दिए हैं, जब तक मैं हूँ ना तो हम डरेंगे किसी से। यही गंदा पानी उनके मुंह पे गिरेंगे, हम पिलाएंगे उनको, चाहे नीचे गिर के पिलाएंगे। हमारे जो बच्चे हमारे साथी, ये इंसान नहीं है क्या? वो जो अफसर हैं उनके को बच्चे ज़्यादा बड़ी हैं, सबके बराबर होते हैं। अगर यहाँ गंद होएगा तो गंद उनके दिखा देंगे, घर में घुस जाएंगे हम, सीधी बात बता रहे हैं बहन जी। और दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, पब्लिक हाल जाग जाए, हमारा जो हक है हमें वो चाहिए, चाहे प्यार से दे दे, नहीं तो धक्का हमें भी करना आता है। धन्यवाद।